क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ध्यान से सुने। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ध्यान से देखो, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो क्या मतलब हुआ, जैसे एक वर्टिकल पोल है, ध्यान से देखो, ये एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, इसकी लेंथ है बच्चों 6 मीटर, ये एक वर्टिकल पोल है। और यहाँ पे ग्राउंड पे, ध्यान से सुनो बच्चों, ये ग्राउंड पे 4 मीटर शेडो बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मान लो इस तरफ सन है। ठीक है, अब ये थोड़ा इधर बनाना चाहिए था, सूर्य इतनी पास में तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है, तो सूर्य की रोशनी की वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, शेडो बन रही है 4 मीटर। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं इसको एक ट्राइंगल बना दूं, जैसे मान लो इसका नाम रख दूं ABC। अब ये जो AB है ये किसकी लेंथ है, पोल की। ठीक है, तो इस तरफ सूर्य सन है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 मीटर की शेडो बन रही है। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो इसी को लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट AB इक्वल्स टू 6 मीटर। AB कितना है 6 मीटर, ये क्या है बी द ध्यान से देखो, बी द लेंथ ऑफ, ठीक है, बी द लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल, बी द लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल। ठीक है, यहीं से देख के लिखना होता है। उसने बोला था एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, तो हमने लिख दिया लेट AB इक्वल्स टू 6 मीटर बी द लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल। बात समझ में आ रही है। उसके बाद कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर शेडो कितनी बना रहा है 4 मीटर, तो BC कितना हो जाएगा 4 मीटर, BC इक्वल्स टू कितना 4 मीटर, ये क्या है बी द शेडो ऑफ पोल। ठीक है, ये जो पोल था वर्टिकल पोल था उसकी शेडो है 4 मीटर। क्या ये बात समझ में? और एक चीज और ध्यान से सुने, जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ जो भी चीज वर्टिकल होगी हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनेगा। फिर से सुने, क्या ग्राउंड के साथ जैसे ये वर्टिकल पोल है हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने इतना क्वेश्चन पढ़ा, इतना गिवन में हमने लिख लिया। आगे क्या है, एट द सेम टाइम, सेम ही टाइम, देखो टाइम सेम है। ठीक है, सेम टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पे इस वर्ड का बहुत ही ज्यादा मतलब है जो यूज होगा क्वेश्चन में, आगे समझाएंगे। एंड एट द सेम टाइम ए टावर, ठीक है, सेम टाइम पे एक टावर है, कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। सेम टाइम पे जब ये 4 मीटर शेडो बना रहा था 6 मीटर लॉन्ग वर्टिकल पोल, एक और टावर है आपके पास, वो कितनी शेडो बना रहा है 28 मीटर। अब देखो बच्चों, शेडो बड़ी बन रही है, शेडो ज्यादा आ रही है, इसका मतलब टावर लंबा होगा। कुछ बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो ये क्या है, शेडो अगर कम बन रही है तो इसकी हाइट कम होगी। अब शेडो कितनी बन रही है 28 मीटर, तो मतलब इसका मतलब वो जो पोल होगा वो ज्यादा लंबा होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल बना लेता हूं। अब एक चीज और ध्यान दे, ठीक है, अब मेरे पास जगह तो यहाँ पे नहीं थी, तो सन को थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था। ठीक है, तो ये आप समझ ले, ठीक है, सन थोड़ा ऊपर बना ले, सिर्फ समझने के लिए। अब देखो ये जो है ये कितना है 28 मीटर जो है ना, ये शेडो है किसकी, टावर की। अब ये कोई टावर है, ठीक है, ABC लिख दिया, इसको लिख दो DEF। ठीक है, अब DE क्या है, इसको मैं H मीटर मान रहा हूं। अब ये H मीटर क्यों मान रहा हूं DE को, ये H मीटर क्या है, ये H मीटर क्या है, ये हाइट है टावर की। ठीक है, उसने बोला है क्या, एंड एट द सेम टाइम ए टावर, ये टावर है कोई जिसकी हाइट मेरे को नहीं पता, मैं H मीटर इस टावर की हाइट मान रहा हूं। ये H मीटर हाइट होने के कारण सेम टाइम पे 28 मीटर जो है शेडो बना रहा था। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है बच्चों इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। कुछ बात समझ में, तो ये फाइंड करनी है, इसको भी मैं लेट कर रहा हूं, लेट DE इक्वल टू H मीटर, DE इक्वल टू कितना H मीटर, बी द हाइट ऑफ टावर। कुछ बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये किसकी हाइट है, टावर की। बात समझ में। उसके बाद EF इक्वल टू 28 मीटर, EF इक्वल्स टू 28 मीटर, बी द, ये क्या है बच्चों, ये क्या है शेडो किसकी, ऑफ टावर। ठीक है, टावर की शेडो है। यहां तक बात समझ में। अब देखो बच्चों, मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे क्या रूल लगेगा, क्या करना है।
और ये जो इसने बोला है सेम टाइम, इसका सेम टाइम का क्या मतलब, ध्यान से सुनना। देखो सेम टाइम पे सूर्य कहीं पे यहां पे होगा मान लो, ठीक है, सन यहां पे है, तो जितना एंगुलर एलिवेशन, ध्यान से सुनना, जितना एंगुलर एलिवेशन यहां पे होगा ना, इतना ही एंगुलर एलिवेशन यहां पे होगा। मतलब सेम टाइम जो उसने बोला है दोनों शेडो के लिए, ठीक है, इस केस में क्या होता है, जितना एंगल ये बनेगा ना, इतना ही एंगल यहां पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य तो दोनों के लिए एक ही जगह पे फिक्स है। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल सी और एंगल एफ भी इक्वल होंगे, ठीक है। रीजन क्या दोगे, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है, सन की एंगुलर एलिवेशन की वजह से ये एंगल हमेशा सेम बनते हैं, किसी और क्वेश्चन में भी सेम ही बनेंगे। आइए समझते हैं अब क्या करेंगे बच्चों। मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा। सर सिमिलर क्यों करेंगे? सिमिलर इसलिए करेंगे, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, जिससे हम कंपेयर करके 2 3 वैल्यू है, 4th वैल्यू आ जाएगी। कैसे? आइए सिमिलर करके बताते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा बच्चों, DEF, ठीक है, तो DEF ये ट्राइंगल रहा और ये, इन दोनों को सिमिलर करेंगे। एंगल B और एंगल E इक्वल होंगे। एंगल B, ध्यान से सुने, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, दोनों इक्वल होंगे। रीजन क्या दोगे, बोथ 90 डिग्री। सर ये 90 डिग्री कैसे हो गया, ये 90 डिग्री कैसे हो गया बच्चों, ये 90 डिग्री कैसे हो गया, जैसे ये ग्राउंड के साथ ये वर्टिकली था तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ऐसे ही ये भी ग्राउंड के साथ जो टावर है ये भी वर्टिकली लगा होगा तभी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कभी देखा टावर ऐसे टेढ़ा हुआ लगा हुआ, ठीक है, सीधा वर्टिकल ही लगा होगा। समझ में आ रही बात, इसलिए 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद एंगल C और एंगल F भी इक्वल, तो क्या लिखेंगे, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। रीजन क्या दोगे, सर एंगल C और एंगल F इक्वल क्यों हो गए, समझ में आ रही बात, क्यों हो गए, रीजन क्या दोगे, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है, सन की एंगुलर एलिवेशन की वजह से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। पता चल गया पता, अच्छी बात है। तो क्या लिखोगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। अगर दो ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो यही चीज़ करनी थी। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी। मतलब फर्स्ट 2 अपॉन फर्स्ट 2 इक्वल्स टू लास्ट 2 अपॉन लास्ट 2 इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट अपॉन फर्स्ट और लास्ट। क्या ये पता चला? रीजन क्या दोगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। आप पूरा लिखें, शॉर्ट में ना लिखें एग्जाम के अंदर। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो ये चीज इक्वल आने से मेरे को सर क्या फायदा हुआ। अब देखो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 6। उसके बाद क्या है इसके नीचे, DE कितना है बच्चों, DE है H। तो AB की जगह क्या लिखो, AB की वैल्यू कितनी है 6, तो AB की जगह लिखो 6 अपॉन DE। तो DE की वैल्यू कितनी है H इक्वल्स टू BC। ढूंढो BC कितना है, BC है 4, तो लिख दो BC 4 अपॉन EF। तो EF ढूंढो कितना बच्चों, EF कितना है 28, तो EF की जगह 28 इक्वल्स टू AC अपॉन DF भी है। तो बच्चों AC और DF मेरे को जरूरत नहीं है, AC ये है DF ये है, जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे को H फाइंड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी। या इससे पहले एक स्टेप में देखो, एक स्टेप में क्या लिख लें, ये चीज़ लिखी, उसके नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा दें क्योंकि यही चीज़ मेरे को काम में चाहिए थी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे करो 6 × 28 इक्वल्स टू 4 × H। पता चल रहा है, इसको मैं सीधा करके भी लिख सकता हूँ, कैसे, 4 × H इक्वल्स टू 6 × 28, ठीक है। अब ये 4 जो है H के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये जो 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो इस तरह से आ जाएगा, पता चल रहा है, ठीक है। अब H की वैल्यू फाइंड करो, कितनी आएगी, 4 कितने का 28, 7 जा, तो क्या बचा 6 × 7, 7 6 जा कितना होता है 42 मीटर, ठीक है। मीटर क्यों लगाया सर, क्योंकि हाइट मीटर में ही है, ठीक है। तो H कितना आ गया 42 मीटर। लास्ट में, इसके लास्ट में लिखें हेंस हाइट ऑफ टावर
इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू कितना आया 42 मीटर। तो ये जो टावर था उसकी हाइट कितनी है 42 मीटर। बात समझ में आई? तो इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इफ ए डी एंड पी एम, ध्यान से सुने, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ध्यान से सुने, आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। अब क्या मतलब हुआ इसका, आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। इसके अंदर ये जो ए डी है ये मीडियन है और इसके अंदर पी एम मीडियन है, ठीक है। अगर बच्चों ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये जो ए डी है मीडियन है, तो इसका मतलब ये जो बी डी है और डी सी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ए डी मीडियन है। ऐसे ही अगर पी एम मीडियन है तो मीडियन होने की वजह से क्यू एम और एम आर ये दोनों इक्वल होंगे। बात समझ में? आगे समझते हैं, वेयर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर की, ये आपको गिवन है। यहां तक बच्चों आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रूव दैट में क्या है, ए बी अपान पी क्यू, ध्यान से देखो, ए बी आ गया, ये ए बी अपान पी क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू ए डी अपान पी एम इक्वल्स टू ए डी दिख रहा है बच्चों, ए डी तो ये रहा, ए डी अपान पी एम तो ये रहा। इसका मतलब ये साइड और ये साइड, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ए बी डी और पी क्यू एम, ये दोनों ट्राइंगल मेरे को सिमिलर करने पड़ेंगे। ये छोटे जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, जब ये सिमिलर होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल मैं दिखा सकता हूं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इन दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। जब हम इनको सिमिलर कर देंगे तो ये रिजल्ट आ सकता है। बात समझ में? ठीक है। अब बात आती है कि सर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करेंगे। अब देखो, इनको सिमिलर करने के लिए, जैसे इस ट्राइंगल के अंदर एंगल बी आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल क्यू आ रहा है। अगर किसी तरह से एंगल बी और क्यू इक्वल हो जाए, एक चीज मिल गई, और एंगल बी के साथ इंक्लूडेड साइड जो है ए बी, और एंगल बी के साथ दूसरी इंक्लूडेड साइड कौन सी है, बी डी। ऐसे ही एंगल क्यू के साथ इंक्लूडेड साइड है पी क्यू, एंगल क्यू के साथ इंक्लूडेड साइड है क्यू एम, ये भी आपस में सेम रेशियो में आ जाए इन एंगल्स के साथ लगती हुई साइड, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो मैं ये रेशियो भी बता सकता हूं। समझ में आ रही बात? तो ये चीज लानी पड़ेगी। अब बात आती है ये, क्या ये एंगल बी और क्यू इक्वल हैं? बिल्कुल है। कैसे? आपको गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है पी क्यू आर के, तो एंगल बी और क्यू तो यहीं से इक्वल हो गया। सेंटर में बी आ रहा है, सेंटर में क्यू, ठीक है। बी और क्यू इक्वल होंगे क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। एक चीज तो मिल गई। अब आपको किसी तरह से ये चीज लानी है अगर आपको इसको सिमिलर करना है। अब लिखना शुरू करते हैं बच्चों, थोड़ा सा फिर समझ में आएगा। तो गिवन में क्या लिखोगे? सबसे पहले गिवन क्या है आपको? गिवन है ए डी एंड पी एम। ये जो ए डी और पी एम है ये क्या है? आर मीडियंस। ये क्या है? आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल के ये क्या है बच्चों? मीडियंस है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये मीडियंस हैं और क्या है? मीडियन होने की वजह से बी डी डी सी क्यू एम एम आर ये इक्वल है। डायग्राम के अंदर शो कर दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद और क्या गिवन है? और गिवन है आपको ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये भी गिवन है बच्चों। प्रूव दैट से पहले जितना भी ये सारा गिवन है, ए बी सी किसके सिमिलर है? पी क्यू आर के। अच्छा, अगर ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू बी सी, ध्यान से देखें, बी सी अपान क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपान पी आर। क्या ये बात समझ में आई? फिर से सुनेंगे। फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट अपान फर्स्ट और लास्ट। सर ये कैसे लिख दिया? इसका रीजन क्या दोगे? ठीक है, रीजन क्या दोगे? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग, बोलो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रही है? इसके सामने रीजन देना भी जरूरी है। समझ में आ गई बात? अच्छा सर, इसको लाया क्यों? जरूरत क्या है? आइए समझते हैं जरूरत क्या है, हमें क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखते हैं कोशिश करके। गिवन भी लिख दिया आपने, गिवन के बाद क्या लिखोगे? टू प्रूव। आइए समझते हैं टू प्रूव को। टू प्रूव, ठीक, टू प्रूव क्यों लिखना है? ठीक है,
टू प्रूफ से भी पहले एक चीज और लिख दो, क्योंकि बी और क्यू भी आपको चाहिए, तो ये भी लिख ही देते हैं गिवन के अंदर ही, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। देखो होगा तो एंगल ए भी पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल सी आर के। जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो लिख लेंगे, जरूरत सिर्फ किसकी है, एंगल बी और क्यू की। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। रीजन क्या दोगे, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये चीज आ गई, ये दो रिजल्ट मेरे काम में आएंगे इसलिए लिखा मैंने। अच्छा गिवन लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, गिवन के बाद आप लिखेंगे बच्चों टू प्रूव। टू प्रूव में क्या चाहिए, ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपान पी एम, यही चीज चाहिए, ठीक है। टू प्रूव में चाहिए ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपान पी एम। ए डी कहाँ पे, ए डी ये है, पी एम ये है, ये चीज चाहिए। अब ये चीज कब मिलेगी, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब इनको सिमिलर करने के लिए मेरे को तरीका लगाना पड़ेगा। अब समझते हैं प्रूफ को। तो देखो प्रूफ में क्या करेंगे, ध्यान से सुने। तो प्रूफ शुरू करने से पहले ध्यान से सुने, प्रूफ में मेरे को रिजल्ट में यहां तक पहुंचना है। अभी यहां पे मैं कैसे पहुंच सकता हूं, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाए, ठीक है। तो मैं सीधा यहीं से शुरू करता हूं, यहां पे जगह छोड़ रहा हूं। क्यों जगह छोड़ रहा हूं, क्योंकि सोचने के लिए। क्या सोचने के लिए, आइए समझे। तो क्या लिखेंगे, सीधे मैं लिख रहा हूं बच्चों, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मेरे को सिमिलर करना है। इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ध्यान से सुने बच्चों, ए बी डी ये ट्राइंगल और पी क्यू एम ये ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है। मेरे को इसको सिमिलर करना है। ये सिमिलर कब होगा, जब एंगल बी और क्यू इक्वल हो, ठीक है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो। ये तो मैंने गिवन में ही प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड अबव, ठीक है। कहाँ किया है बच्चों, गिवन के अंदर, ठीक है। प्रूव्ड अबव गिवन के अंदर किया है, एंगल बी और क्यू, ठीक है। एक चीज तो ये, अब एंगल बी के साथ लगने वाली साइड ए बी, ध्यान से देखना, ए बी अपान एंगल क्यू के साथ लगने वाली साइड क्या, पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू। और ध्यान से देखो, और उसके बाद एंगल बी के साथ लगने वाली दूसरी साइड बी डी अपान एंगल क्यू के साथ लगने वाली दूसरी साइड क्यू एम। अगर ये चीज मिल जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। लेकिन ये अभी ये रिजल्ट हमने नहीं लाया है, ये लाना है रिजल्ट, तभी मैंने जगह छोड़ी हुई है। लेकिन यहां पे ये रिजल्ट आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्रूव्ड अबव। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने ऊपर किया ही नहीं, तभी तो जगह छोड़ी है, इसी चीज को तो करना है ऊपर। आइए देखें कैसे। अब ये रिजल्ट लाना है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसके बाद लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। कैसे हो गया सिमिलर, अभी ये रिजल्ट लाना है ऊपर, ठीक है। ये रिजल्ट लाना है जिससे ये सिमिलर होंगे। अब ये सिमिलर कैसे होंगे, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल से। क्यों, क्योंकि एंगल इक्वल है, एंगल के साथ लगने वाली साइड्स भी सेम रेशो में, ठीक है। अच्छा, इसको करने से क्या होगा, पहले आपको रिजल्ट ही बता देते हैं। देखो जैसे ही आपने ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर किया ट्राइंगल किसके, पी क्यू एम के, चेक करते हैं इससे सिमिलर होने से क्या ये रेशो मिल रही है, चेक करते हैं बच्चों। फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट अपान फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। रीजन क्या दोगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, आप पूरा लिखें, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनको सिमिलर करने से ये रिजल्ट मिलेगा। अब ये रिजल्ट मिल गया, क्या ये जो ए बी अपान पी क्यू चाहिए, ए बी अपान पी क्यू आ रहा है, ए डी अपान पी एम चाहिए, ए डी अपान पी एम भी आ रहा है। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपान पी एम, यही रिजल्ट लाना है। इसको लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। सर चालाकी कर दिया आपने, क्या चालाकी की सर, आपने क्वेश्चन तो खत्म कर दिया लेकिन ये चीज़ कैसे है ये बताया ही नहीं, ठीक है। ये अब बताएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर इसलिए जगह छोड़ी थी, नहीं तो रटवाना पड़ता। हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं, मैथ्स का एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से बता रहे हैं। आइए समझे कैसे। अब ये रिजल्ट लाओ, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब ये रिजल्ट कैसे आएगा, तो आ जाओ। आपको गिवन क्या था, सिंस आपको गिवन क्या था कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब अगर ये सिमिलर है तो आपको ये चीज गिवन थी, ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपान
ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में सिमिलर कौन से हैं, ध्यान से देखो, फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो, ठीक है, लास्ट दो अपान लास्ट दो, बिल्कुल सही लिखा है। फर्स्ट और लास्ट कौन है, AC, इसका फर्स्ट और लास्ट है PR, AC अपान PR। सर ये कैसे लिखा, ये सर गिवन था इसलिए लिखा, बिल्कुल सही है, गिवन था लिख लिया, मन किया तो। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो ये गिवन है, ठीक है। अच्छा सर इसको क्यों लिखा, चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, ध्यान से देखो, AB अपान PQ, AB अपान PQR है, बिल्कुल सही है, ये ले लेंगे। उसके बाद BC अपान QR चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए, मेरे को BD अपान QM चाहिए। अब देखो BC नहीं चाहिए, BD चाहिए। अब BC का हाफ है BD, सर BC का हाफ है BD, इसका क्या मतलब होगा कि मैं BC को 2 से डिवाइड कर दूं, हाँ बिल्कुल वही करेंगे। BC का हाफ क्या है, BD है, समझ में आ रही बात है ना, अच्छी चीज़। QR, अब सर QR नहीं चाहिए मेरे को, QM चाहिए, देखो QM चाहिए। अब QR का हाफ कर दें, QM मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, QR का हाफ कर दो, QM मिल जाएगा, समझ में आ रही बात है ना, अच्छी चीज़। AC अपान PR तो नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मिटा देंगे, इतना ही चाहिए, यही चीज़ लेंगे। अच्छा फिर सर अभी भी नहीं काम हुआ तो क्या करेंगे, AB अपान PQ इक्वल्स टू BC अपान 2 QR अपान 2। सर इसका क्या मतलब हुआ, मैं इसका मतलब ये हुआ, आप लिख सकते हो इसके ऊपर, डिवाइड राइट हैंड साइड, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड बाय 2। राइट हैंड साइड में BC और QR दोनों को 2 से डिवाइड करो। सर 2 से क्यों डिवाइड करें, देखो इसलिए करें क्योंकि इसके बाद आपको AB अपान PQ इक्वल्स टू BC का आधा, BC का आधा क्या, BD, देखो सर चलाक हो आप, QR का आधा कितना, QM, यही तो चीज़ चाहिए, AB अपान PQ इक्वल्स टू BD अपान QM, यही तो चाहिए। सर ये रिजल्ट आ गया, पहले लिख दिया था प्रूव्ड अब किया जाके, लेकिन ये चीज़ लिखी क्यों, इसके सामने रीज़न देना पड़ेगा, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस, ये मीडियंस थे, इसलिए ये चीज़ संभव हो पाई। मीडियंस थे तभी तो ये दोनों इक्वल है, मैं BD भी लिख सकता था, DC भी लिख सकता था, समझ में आई बात। तो ये आगे तो रिजल्ट हमने कर ही दिया है, समझ में आ रही बात। ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।